हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन वर्ड हिंदी। आज की इस क्लास में हम गंगा नदी की विस्तृत चर्चा करेंगे, जो यूपी टेट सी टेट के लिए बेस्ट क्वेश्चन आंसर होंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम। गंगा नदी का उद्गम एक भौगोलिक समीकरण है जो भागीरथी नदी और अलकनंदा को मिलाकर देवप्रयाग में यह मिलती है। यहीं से नाम इसका गंगा पड़ता है। गंगा नदी का नाम गंगा कैसे पड़ा? तो यह पहले भागीरथी और अलकनंदा नदी, यह दोनों नदियां जब देवप्रयाग में मिलती हैं तो फिर यहीं से गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख, अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर। यह यहाँ से दोनों नदियां जाकर देवप्रयाग में संगम होती हैं, यहीं से नाम गंगा पड़ा। अगला है प्रवाह मार्ग और जलमार्ग क्षेत्र। प्रवाह मार्ग और जलमार्ग क्षेत्र उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, पद्मा। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। जल ग्रहण क्षेत्र 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर, भारत का 26.4% है। मुहाना बंगाल की खाड़ी, सुंदरवन डेल्टा। गंगा नदी का मुहाना क्या है? बंगाल की खाड़ी, सुंदरवन डेल्टा। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महा महा महानदी। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। और यमुना, टोंस, सोन, दाएं तट पर प्रायद्वीप नदियां, दाएं तट पर प्रायद्वीप नदियां। और यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा की सबसे लंबी और प्रमुख सहायक नदी है। यमुना नदी क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा की सबसे लंबी और सहायक नदी है। अगला है, गंगा का आर्थिक और व्यापारिक महत्व क्या है? गंगा का आर्थिक रूप से और व्यापारिक रूप से क्या महत्व है? कृषि एवं अर्थव्यवस्था में और परिवहन प्रणाली दोनों में। तो कृषि एवं अर्थव्यवस्था में है, भारत की 43% आबादी को जल और आजीविका प्रदान करती है गंगा नदी। भारत के कुल सतही जल सरफेस वाटर का 1/3 हिस्सा धान, गन्ना और गेहूं की सिंचाई का मुख्य स्रोत होता है। परिवहन प्रणाली में परिवहन का क्या होता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर की व्यापारिक यात्रा करती है। प्रयागराज से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर की व्यापारिक यात्रा, यहाँ से व्यापार होता है। यह एक व्यापारिक मार्ग है। पर्यावरण और अद्वितीय जैव विविधता। गंगा नदी राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित यह मीठे पानी की दुर्लभ प्रजाति है, जिसे स्थानीय भाषा में सोन्स कहा जाता है। डॉल्फिन, इसको 2009 में घोषित किया, राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था। जल की शुद्धता का रहस्य बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु की उपस्थिति। यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर गंगा जल को लंबे समय तक शुद्ध रखता है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे, अगर एग्जाम में आता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो आप लिखेंगे सुंदरबन डेल्टा। मैंग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। यही गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर। इसका गंगा नदी का सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर में क्या महत्व है इसके बारे में बताया गया है। तीर्थ और मोक्ष। मान्यता है कि गंगा स्नान से पापों का नाश होता है। पंचामृत और सभी पवित्र अनुष्ठानों में गंगा जल का प्रयोग होता है। प्रमुख कुंभ स्थल प्रयागराज, त्रिवेणी संगम और हरिद्वार में विश्व के प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन, जहां करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। उत्सव और आरती। मकर संक्रांति, गंगा दशहरा और वाराणसी की प्रसिद्ध गंगा आरती जो सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। साहित्यिक उल्लेख। साहित्य में गंगा नदी का क्या उल्लेख है। ऋग्वेद, महाभारत, रामायण और पद्माकृत गंगा लहरी में पूर्ण सलिला और मोक्षदायिनी के रूप में वर्णन किया गया है गंगा नदी का। चुनौतियों और संरक्षण। गंगा एक्शन प्लान। प्रदूषण का संकट। 29 पॉइंट करोड़ लीटर औद्योगिक कचरा प्रतिदिन गंगा में गिरता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी स्तर 3 डिग्री से बढ़कर 6 डिग्री तक पहुंचना। नमामि गंगे योजना 2014 के बजट में 2037 करोड़ रुपए के साथ व्यापक संरक्षण अभियान। 48 प्रदूषक औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश और नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया था। गंगा नदी के तट पर सबसे बड़े प्रमुख शहर। गंगा नदी के तट पर जो सबसे बड़े प्रमुख शहर हैं उनके नाम बताए गए हैं। उत्तराखंड, ऋषिकेश एवं हरिद्वार मैदानों में प्रथम प्रवेश। बिहार, पटना, सोन और गंडक के मिलन के पास एवं भागलपुर। उत्तर प्रदेश, कानपुर सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। प्रयागराज यमुना से संगम और वाराणसी उत्तर वाहिनी गंगा। पश्चिम बंगाल, कोलकाता हुगली नदी के किनारे। पश्चिम ये सारे गंगा नदी के तट के पास के शहर हैं। गंगा नदी का प्रमुख बांध और बैराज। गंगा नदी का प्रमुख बांध और बैराज। टिहरी बांध उत्तराखंड। टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड। भागीरथी नदी पर स्थित, ऊंचाई 261 मीटर, विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। विद्युत उत्पादन क्षमता 2400 MW है। भीमगोडा एवं बिजनौर बैराज। हरिद्वार भीमगोडा के ऊपरी गंगा नहर और बिजनौर के मध्य गंगा नहर निकालकर कृषि सिंचाई को बढ़ाता है। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल 1974 में निर्मित। उद्देश्य हुगली नदी में गाद रोकना और कोलकाता बंदरगाह को बचाना। यही से गंगा पद्मा बनकर बांग्लादेश में जाती है। फरक्का बैराज से गंगा पद्मा बनकर बांग्लादेश में जाती है। पौराणिक कथा गंगा अवतरण श्राप। इसकी पौराणिक कथाएं क्या है? राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के क्रोध से भस्म होना पड़ा। उनकी आत्माओं की मुक्ति के लिए स्वर्ग से पवित्र जल की आवश्यकता थी। तपस्या। राजा भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी और भगवान शिव की घोर और सुदीर्घ तपस्या की थी। पृथ्वी की शिव की जटाएं। पृथ्वी की गंगा के प्रचंड वेग से बचाने के लिए शिव ने उसे अपनी जटाओं में रोक लिया, जिसे गंगा पावन होकर अविरल बहने लगी। परीक्षा हेतु दृष्टिकोण त्वरित तथ्य। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी है। राष्ट्रीय नदी दर्जा 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी दर्जा का दर्जा मिला। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन 2009। सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना दाएं तट से। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। जल शुद्धिकरण का कारण बैक्टीरियोफेज विषाणु के नाम के कारण जल लंबे समय तक शुद्ध रहता है। स्वयं को परखेगा। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेघना, दिहांग, पद्मा, हुगली। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? गंडक, कोसी, सोन, घाघरा। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किस नदी में मुख्य रूप से पाया जाता है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी। तो गंगा
नदी में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो गंगा नदी में पाया जाता है जो कौन सा है? डॉल्फिन है। तुलनात्मक अध्ययन भारत की प्रमुख नदियां विशेषता गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र। विशेषता उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ब्रह्मपुत्र चेमयुंग डुंग तिब्बत में। लंबाई भारत में 2525 और यमुना की लंबाई भारत में कितनी है? 1376 और ब्रह्मपुत्र की 916 किलोमीटर कुल 2900। मुहाना बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी का मुहाना क्या है? बंगाल की खाड़ी। और यमुना नदी प्रयागराज गंगा में, ब्रह्मपुत्र नदी बिहार, अब बंगाल की खाड़ी। मुख्य विशेषता भारत का सबसे बड़ा बेसिन क्या है? गंगा नदी। और यमुना नदी की मुख्य विशेषता क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी मुख्य विशेषता है। और ब्रह्मपुत्र की मुख्य विशेषता क्या है? आयतन में सबसे बड़ी, आयतन में सबसे बड़ी। निष्कर्ष गंगा नदी भारत के जीवन की धारा है। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की आत्मा है। यह हमारे इतिहास, संस्कृति, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का वह अविरल प्रवाह है जो सदियों से जीवन को सींच रहा है। इसे संरक्षित करना हमारा अंतिम कर्तव्य है। इसे संरक्षित करना अम, हमारा कर्तव्य है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके शहर में उस शहर की प्रमुख नदी कौन सी है? कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।